रात के इस ऑर्डर ने दिन बदल दिया। दिन का जो भी पे आउट था ना उसमें अच्छा इंक्रीमेंट हो गया है, क्योंकि ये बल्क ऑर्डर है। देख सकते हैं आप लोग 6 अनियन पराठा पनीर कढ़ाई फुल है, 3 तवा रोटी 508 का ऑर्डर है। और उसके ऊपर में था स्पेशल रोटी चावल थाली और स्पेशल वेज थाली। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कटिंग कर रही हूँ। कटिंग करने के बाद ही आगे का प्रोसेस मैं स्टार्ट करूँगी बनाने का। राधा वल्लभ श्री हरिवंश दोस्तों, कैसे हो आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। और ब्लॉग की शुरुआत करते हैं डिनर के टाइम के ब्लॉग से। अभी रात के बज रहे हैं 8 और हमारे पास कुछ ऑर्डर आए हैं। दिन में कुछ उतना खास ऑर्डर नहीं रह रहे हैं, लेकिन देखिए क्या हो रहा है ना, पहले क्या होता था कि एड्स रहता था ना तो ऑर्डर कंटिन्यूसली रहता था, अमाउंट दिखता था, जैसे कि सुबह से लेके शाम तक हो गया है 6,000 रुपया ऐसे करके। लेकिन अभी क्या 1,000 1,500 ऐसे शो हो रहा है। लेकिन ये पैसा जो बन रहा है ना सॉलिड बन रहा है। 6,000 में से समझिए कि 3,000 ही आ पाता था, और 3,000 में लास्ट में जब वेडनेसडे को आने वाला रहता था पैसा, तब समझिए तो 1,500 हो जाता था, वो 3,000 इस तरह से हो जाता था। लेकिन अभी मैंने फ़िलहाल किसी पे भी एड्स नहीं रन कराए हैं, किसी पे भी एड्स नहीं है, बस स्पून एंड स्पाइस पे है। हैप्पी मील का उतना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, उस पर एड्स है, और बस यही दो पे है। स्पून एंड स्पाइस पे मैंने एड्स रन किया है 2% CV पे, मतलब पर 2% का अगर ऑर्डर आता है तो 2% का कटेगा, जो कि ज़्यादा नहीं है, और मुझे वो प्रॉफिटेबल लग रहा है इसलिए मैं उसे रन कर रही हूँ। बाकी सभी एड्स को मैं बंद कर दी हूँ। हैप्पी मील पे भी ठीक ठाक है, ठीक है ना, उसमें ज़्यादा डिडक्शन नहीं है, क्योंकि उस पर ऑर्डर ही नहीं रहता, बहुत कम ऑर्डर होते हैं दोस्तों। इस वीक में मात्र 4 ऑर्डर रहा। एक ऑर्डर कैंसिल हो गया था जिसका मैं ब्लॉग बनाई थी, 469 या 479 का ऐसे ऑर्डर था वो कि कैंसिल हो गया था। ठीक है, तो उस पर उतना ऑर्डर नहीं रहता है, उसका अलग लफड़ा है। इस पर एक सब्सक्राइबर थी रोशनी जी, उन्होंने कहा था, जैसे क्या हुआ था ना उस आउटलेट के साथ, रात में 2 बजे ऑर्डर आया था, मैं आउटलेट बंद करके सो गई थी, और सभी आउटलेट का मेन्यू लगभग सेम था। ठीक है, जो लिट्टी किंग, लिट्टी बादशाह और हैप्पी मील था उस टाइम, वो तीनों का मेन्यू जो था ना सेम ही था। ठीक है, और एक ही आउटलेट, एक ही फसाई लाइसेंस से था। तो रात के 2 बजे ऑर्डर आया, ठीक है, और हमें मिला था 24 मिनट, और मात्र 3 मिनट बाकी था ना दोस्तों, 21 मिनट बीत गया था, 3 मिनट बाकी था। उस टाइम पे मैंने जाके ऑर्डर रिजेक्ट किया था। तो शायद कस्टमर ने कंप्लेन कर दिया था, क्योंकि ऐसा शो हो रहा था, लिखा हुआ आ रहा था बैड कस्टमर एक्सपीरियंस करके, बैड कस्टमर एक्सपीरियंस करके, और दिस आउटलेट इज़ क्लोज्ड। मतलब वो ऐसा शो हो रहा था ना कि वो टेम्प्रोरली बंद हो चुका है इस तरह से। और उस पर मैंने मतलब 3-4 महीना तक मैं कंटिन्यूसली चेक करती थी। उस समय जोमेटो मैनेजर, इतना मुझे पता नहीं था कि ये लोग हेल्प करने वाले हैं। मैं बार बार बोलती थी तो वो यही बोलती थी कि आपने रात में ऑर्डर रिजेक्ट किया, एकदम लास्ट मोमेंट पे किया, और प्लस आपका मेन्यू सेम है, इसलिए ये आउटलेट अब बंद हो गया, ये आउटलेट अब कभी ऑन नहीं होगा। ठीक है, तो इस आउटलेट को भूल जाइए। और वो ऐसा 1-2 अपने लैपी में ऐसा सिस्टम भी दिखाएं कि बैड कस्टमर एक्सपीरियंस करके, और उन लोग का भी आउटलेट बंद था, ठीक है ना, वो कभी ऑन नहीं होगा। तो बोलने की वैसा ही, देखिए ये आउटलेट भी बंद है, ये आउटलेट भी बंद है, अब इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, अब ये बंद हो गया। ठीक है, तो मैं बोली कि चलिए ठीक है, बंद हो गया तो अब इसमें क्या ही कर सकते हैं। कोई भी मैं इन्फॉर्मेशन देती हूँ ना अपने एंड से 100% सही देती हूँ। ऑर्डर रिजेक्ट होता है, जैसे ऑर्डर आया मेरे पास आइटम आउट ऑफ स्टॉक है, तो हम आइटम आउट ऑफ स्टॉक करके रिजेक्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आता है। ठीक है, लेकिन एट द एंड मतलब 2-3 मिनट बाकी है उसको, मतलब कि टाइम ख़त्म होने में, और उस टाइम आप ऑर्डर रिजेक्ट कर रही हैं, तो किसी को भी गुस्सा आएगा, कस्टमर पूरा कोशिश करेगा कि ये बंद हो। ठीक है, क्योंकि देखिए क्या होता है, कोई भी उम्मीद में रहता है कि हाँ खाना आ रहा होगा। ठीक है, और लास्ट मोमेंट पे 2-3 मिनट पहले हम बंद कर दें, रिजेक्ट कर दें, तो ये गलत चीज़ है। ठीक है, और प्लस मेरा मेन्यू भी सेम था, तो वो विश्वास नहीं कर रही थी कि ऐसा कैसे होता है, आप तो ऐसे ऑर्डर रिजेक्ट करती ही नहीं होंगी। मैं ऑर्डर रिजेक्ट करती हूँ, लेकिन एट द टाइम करती हूँ, वो मेरे से मिस्टेक हुआ था, उस गलती से मैंने सीखा है। उस गलती के बाद मैंने कोई दोबारा ऐसा गलती कभी नहीं किया, और मेरा 7वां आउटलेट अच्छे से अभी रन कर रहा है। ठीक है,
तो यही चीज़ें होती हैं। और यहाँ पे देखिए रोटी वगैरह सब कुछ बन गया, थाली वगैरह के लिए भी मैंने रोटी बना लिया है। अब मैं अनियन पराठा के लिए स्टफिंग यहाँ पे तैयार कर रही हूँ। देखिए अनियन है, अजवाइन मंगरेल है, मतलब क्या बोलते हैं, आदि है, हरी मिर्च है, नमक है। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैंने लोई काट लिया है। अब प्रॉपर तरीके से मैं बनाना शुरू करूँगी ताकि अच्छे से बन जाए अनियन पराठा और उसके बाद से ये ऑर्डर निकले दोस्तों। अभी मैंगो का बहुत सारा रेसिपी आने वाला है, बहुत सारा अभी जो वायरल चल रहा है ना मैंगो का रेसिपी, मैं कल ही में भी कोशिश करूँ या परसों वो अपलोड कर दूँ। रेसिपी तो बन गई है, शूट भी है, लेकिन टाइम के अभाव के कारण मैं उसे अपलोड नहीं कर पाऊँगी ऑन टाइम, ठीक है। लेकिन पूरी कोशिश रहेगी कि हाँ परसों तक वो रेसिपी वाला ब्लॉग आए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए अनियन पराठा मैं बनाना शुरू कर देती हूँ। ये थोड़ा सा अमाउंट इंक्रीज होके आ जाता है ना, जैसे 500-600 का ऑर्डर आता है ना, जैसे सुबह से भी मात्र 1500 हुआ था, ठीक है, ये 500 आ गया तो थोड़ा ही संतुष्टि मिला। एड्स नहीं चल रहा है अभी, तो ये सब पैसा लगता है यार कि हाँ पैसा आ रहा है, नहीं तो इतना मैं कभी डिटेल में इस पर ब्लॉग बनाऊँगी कि मेरे एड्स में कितने डिडक्शन हुए हैं। इतना ज़्यादा डिडक्शन कि क्या ही बताऊँ। और एड्स नहीं चल रहा है ना, तो जोमेटो मैनेजर भी चिड़चिड़ हुए हुआ है। चिड़चिड़ हमेशा उनका 1-2 बार कॉल आ ही जाता है कि क्या करना है सर, एड्स नहीं लगाना है, एड्स नहीं लगाना। क्यों एड्स के पीछे पड़े हुए हैं पता नहीं। आज भी कॉल किए थे, ये बात किए कि नहीं सर अभी तो एड्स नहीं लगाना है। परसों भी फ़ोन किए थे कि एड्स नहीं लगाना है सर। अब कितना एक ही चीज़ को रिपीट करते रहें। जो हमको एड्स लगवाना होगा मैं खुद से लगा लूँगी, आपको बता दूँगी कि हाँ एड्स लगवाना है या लगाना है। ये लोग बेसिकली जोमेटो के लिए ही होते हैं। यहाँ पे मैंने 2 तवा चढ़ा लिया है, दोनों तवा पे मैं अच्छे से बना रही हूँ। मतलब कि काम जब ख़त्म हो जाता है, जब मैं बेड पे जाती हूँ ना, तो सबसे पहले तो मैं किचन छोड़ती हूँ, आउटलेट मेरा बंद होता है, मैं स्नान करती हूँ, उसके बाद से जाती हूँ मैं सोने के लिए। नहीं तो मुझे नींद ही नहीं आएगी, क्योंकि मैं एक तो एप्रॉन नहीं पहनती, इतना गर्मी लगता है किचन में, इतना गर्मी लगता है, एप्रॉन से और ज़्यादा गर्मी लगने लगता है इसलिए। तो यहाँ पे देखिए अनियन पराठा बन चुका है। अब इसे चलिए पैक करते हैं और हटाते हैं, ऑर्डर को जल्दी निकालते हैं। मारो 9609 3 गो रोटी दिखाओ ना यार, 3 गो रोटी हो गया। 9609 9609 क्या है आपका? 9609 है भैया, ठीक है ठीक। तो इसी के साथ आज के ब्लॉग की समाप्ति करते हैं। और हमारे पास कुछ और ऑर्डर आए हैं, जिसमें अनुज जी का सेकंड ऑर्डर है ये, और मिक्स दाल खिचड़ी, सत्तू पराठा थाली है, और श्रेया जी का 43 ऑर्डर है, आलू मटर सब्जी और 6 रोटी है। तो मैं सभी चीज़ें बना दी हूँ। अभी मैंगो की बहुत सारी रेसिपी आने वाली हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ऐसे ही रेसिपी देखने के लिए और क्लाउड किचन ब्लॉग के लिए। राधे राधे सभी को, मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ।